फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम 13 इंच चेस्ट साइज़ के लिए कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, सिंपल वाली और सिंगल कटोरी ब्लाउज़। तो इसके लिए दोनों भी पार्ट्स हम एक ही पेपर में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है और पेपर जो है मैंने डबल रखा है। तो यहाँ पर खुली साइड मेरे सीधे हाथ की साइड से है और बंद साइड जो है वो उल्टे हाथ से है। तो हम सबसे पहले गले की चौड़ाई नापते हैं। तो गले की चौड़ाई हमें यहाँ से नापनी है। अब ये 30 इंच चेस्ट साइज़ के लिए है। चेस्ट साइज़ बहुत ही कम है तो यहाँ पर गले की चौड़ाई भी हम कम ही रखेंगे। तो मैं यहाँ पर गले की चौड़ाई को रख रही हूँ 2.25 इंच और शोल्डर पट्टी को यहाँ से गिन के फिर से हम रखेंगे 2.5 इंच। 2.5 पर मार्क कर लिया। इसके बाद आर्म होल को गिनेंगे। आर्म होल को हमें इस तरह से सीधा टेप रखना है और आर्म होल को हमें गिनना है 5.5 इंचेस। यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे और आर्म होल का जैसा भी निशान होता है वैसे हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। अब हमें हाइट गिननी है। तो हाइट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी भी आप कम ज़्यादा चाहें। तो यहाँ पर मैं 15 इंचेस हाइट रख रही हूँ, मतलब 15 इंच। मतलब आपकी जो भी पक्की हाइट है, जो भी आपकी हाइट है, इसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है। सपोज़ अब इसको मैंने 15 इंच रखा है तो इसकी जो तैयार हाइट होगी वो 14 इंच होगी। और अब आर्म होल के यहाँ पर हमें टेप को बिल्कुल सीधे रखना है और 30 का 4th भाग लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से टेप रख लीजिए आप और 30 का 4th भाग ले लीजिए 7.5 इंच। और इसके बाद आप 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच मिला रही हूँ और 1.5 इंच पर मैंने फिर से एक बार मार्किंग कर ली। तो यहाँ 9 इंच हो रहा है। और जहाँ पर भी आपने हाइट गिनी है यहाँ से भी आपको टेप को बिल्कुल सीधा रखना है और यहाँ से आपको गिनना है 9 इंच। अब ये जो हमने मार्किंग कर रखी है इसको हम जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम मार्किंग को बिल्कुल सीधे यहाँ 9 इंच तक जोड़ेंगे और यहाँ से भी हम मार्किंग को बिल्कुल सीधे जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हम आर्म होल गिनते हैं। आर्म होल को हम 1 इंच अंदर रखेंगे या फिर 1/2 इंच अंदर रखेंगे। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 1 इंच अंदर और अब हम इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब ये बैक साइड का आर्म होल है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें शेप देनी है। अब यहाँ पर जो है ये हमारी कमर की हिस्सा है, कमर की बाजू। तो इसको आप कम रख सकते हैं क्योंकि कमर का हिस्सा जो है चेस्ट साइज़ के हिस्से से 1 या 1.5 इंच कम होता है। या फिर अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप बाद में से कट कर सकते हैं जब भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर मैं 1 इंच कम ले रही हूँ। 1 इंच पर मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है और इसे हम इस तरह से तिरछा जोड़ेंगे। तो कपड़ा बाद में कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये तिरछा जोड़ना है। अब दोनों पेपर मैंने एक साथ रखे हैं तो बैक और फ्रंट साइड दोनों भी एक ही में हमारी एडजस्ट हो जाएगी। तो मैं अब इसकी कटिंग कर रही हूँ और हम सबसे पहले बैक साइड को अलग निकालेंगे। अब जैसे भी मैंने मार्किंग कर रखी है सेम ऐसे ही मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए, इस तरह से ये पार्ट बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम बैक साइड को अलग हटा लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर हम अलग रख लेंगे और एक पेपर पर हम मार्किंग करेंगे। तो नीचे वाला जो पेपर है इसको मैं बैक साइड के लिए अलग रख रही हूँ और इसके ऊपर हम फ्रंट साइड की मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रंट साइड के लिए हमें फिर से एक बार आगे के गले को यहाँ पर मैंने नापा हुआ है, यहाँ से हम आगे का गला जो है इसको गिन लेंगे। तो आगे के गले की डीपनेस आप जितनी भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं रख रही हूँ 5.5 इंच। आप कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं, अगर ज़्यादा चाहते हैं तो डीप आप ज़्यादा भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरह से ये लाइन को मैं बिल्कुल सीधे खींच लूँगी। यहाँ से भी आप बराबर से गिन लीजिए कि ये 2.25 इंच हो रहा है या नहीं। कभी कभी यहाँ पर कम ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और अब इसको हम 1.25 इंच अंदर गिनेंगे और इसको दे देंगे गोल शेप। अगर आप चाहें तो आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं आगे के गले में। जैसे भी हम बैक साइड में शेप्स देते हैं ऐसे आगे के गले में बहुत से शेप्स दिए जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप उस तरह से इसे शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि राउंड शेप देके। अब यहाँ पर हमने 1 इंच लिया था, मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 इंच अंदर और अब इसे फिर से एक बार राउंड शेप दे देंगे। अब ये फ्रंट साइड का आर्म होल है। हम जब भी पेपर अब फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे तो इसको हम कट कर लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। और अब यहाँ पर हमें साइड पट्टी, जिसे हम योग पट्टी भी कहते हैं, क्रॉस पट्टी भी कहते हैं, इसको हम यहाँ से गिनेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच और 3.5 इंच की पट्टी रखूँगी। मैं 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर रही हूँ और 3.5 इंच पर भी एक मार्किंग कर लेंगे। फिर से एक बार 2.5 पर भी मार्किंग करेंगे और जो भी हमने 2.5 पर मार्किंग लगा ली है इसको हम जोड़ेंगे बिल्कुल सीधा, ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ से हमें 3 इंच पर मार्किंग करनी है एक बार, 3 इंच पर एक बार मार्किंग कर ली। इसके बाद यहाँ से जो है हमने 3.5 पर मार्किंग करी, इसको हमें गोल जोड़ना है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमें जोड़ना है। इसके बाद फिर से इसी के लाइन के ऊपर हम टेप को इस तरह से रखेंगे। अब ये 30 साइज़ है, बहुत ही कम है, तो यहाँ पर मैं 5 इंच की कटोरी गिन रही हूँ। 5 इंच पर मार्किंग करेंगे एक बार, और जहाँ पर भी हमने गले की साइड गिनी है यहाँ पर हम 1/2 इंच ऊपर गिनेंगे और अब इसे शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें शेप देना है। ये देखिए ये कटोरी की शेप हमने इसे दे दी है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें इसे कट करना है एज इट इज़, जैसे भी हमने मार्किंग कर रखी है ऐसे ही हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कटिंग कर ली है। अब जनरली जो कटोरी की साइड होती है ये हम बढ़ाते हैं एक अलग पेपर पर, तो उसी तरह से हम बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप इस तरह से ये कटोरी ले लीजिए और इसको जो है आप इसका जो दोनों कॉर्नर पॉइंट है इनको जोड़कर सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट को निकाल लीजिए। जहाँ पर भी इसका सेंटर बन रहा है यहाँ पर हम इसे नॉच लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें नॉच लगा लेना है और एक अलग पेपर ले लेंगे। अब इस पेपर पर हमें इस कटोरी को इस तरह से रखना है और इसकी जो भी आउटलाइन है उसे बना लेना है। तो जहाँ पर भी आपकी कटोरी बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए इस तरह से आप ले लीजिए और इसकी आउटलाइन बना लीजिए। जैसी भी ये कटोरी आपने बनाई है बस आपको इस तरह से लाइन खींचकर इसकी आउटलाइन बनानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आउटलाइन हमने बना ली है। सेंटर पॉइंट को मैंने मार्क करके रखा है पहले से ही, क्योंकि वहाँ पर हमें इसे बढ़ाना है। तो हमें इसे 3 पॉइंट से बढ़ाना है, ये 1, सेंटर पॉइंट 2 और ये कॉर्नर पॉइंट 3। तो यहाँ से मैं सबसे पहले से 1.5 इंच के लिए बढ़ाने वाली हूँ। 1.5 इंच की मार्किंग कर ली, सेंटर पॉइंट से नीचे की ओर 1.5 इंच की मार्किंग और कॉर्नर पॉइंट से भी हमें करनी है 1.5 इंच की मार्किंग। और यहाँ से हमें करनी है 1/2 इंच, यहाँ से 1/2 इंच। तीनों पॉइंट्स को बड़ा इस तरह से जोड़ लेंगे सबसे पहले। ये देखिए इस तरह से हमें जोड़ना है और ये वाला पॉइंट जो 1/2 इंच से हमने आगे बढ़ाया है इसको भी हम इस तरह से जोड़ेंगे। और यहाँ से हमने 1/2 इंच जो आगे बढ़ाया है इसको हम इसी तरह से गोलाई दे देंगे कॉर्नर पॉइंट तक। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी कटोरी बढ़ गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी फ्रंट साइड की कटिंग बिल्कुल हो चुकी है और बैक साइड तो हमने पहले ही अलग कर रखी थी। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी टाइप्स की वीडियोस मेरे चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए और आप जो इंपॉर्टेंट टाइम हमेशा मुझे देते रहते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।